नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 है और प्रश्न संख्या है 4। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूमि के एक के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 8.1 से लेके प्रश्नावली 8.4 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और प्रश्न संख्या है 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फिगर को बना लेंगे। ठीक है, देखिए, माना कि ये मेरा क्या है, एक मीनार है। ठीक है, जो किसी भूमि पर स्थित है। ठीक है, तो मीनार की एक पाद बिंदु होता है। ठीक है, क्या होता है, ये मेरा होता है पाद बिंदु। पाद बिंदु, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 30 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना किया, 30 मीटर आ गया। 30 मीटर की दूरी पर कोई प्रेक्षक है। ठीक है, और उसको क्या कर रहा है कि मीनार को देख रहा है। मीनार को देख रहा है, और जब ये मीनार को देखेगा तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, और दृष्टि रेखा और भूमि के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम नाम लिख लेते हैं, यानी कि इसको लिख देते हैं ए, और यहाँ पर मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर कोण बी जो है 90 डिग्री का हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम हमेशा बोलते हैं एच। ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है थीटा, यानी कि कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो इसके सामने वाले को हम बोलते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, बी। स्पष्ट है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो उससे पहले इसके बारे में कुछ हम लिख लेंगे, यानी कि स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ए बी, देखिए ए और बी में क्या है, एक मीनार है। ठीक है, क्या है, मीनार है, तथा मीनार के पाद बिंदु बी से, ठीक है, पाद बिंदु मेरा क्या है, बी है, पाद बिंदु बी से सी बिंदु की दूरी, सी बिंदु की दूरी, देखिए पाद बिंदु बी से सी बिंदु की दूरी कितना है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। तो हमें जो है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज में जो चीज़ हमें दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, जब उससे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पर BC का मान दिया है कितना, BC का मान दिया है 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC बराबर 30 मीटर। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पर AB का मान निकालना है। ठीक है, यानी कि मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख देंगे कि AB बराबर वाट। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें थीटा का मान दिया है। ठीक है, यानी कि कोण ACB, उसको लिख लेंगे, कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें दिया गया था, उसको हमने लिख लिया है। अब हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें AB का मान निकालना है और BC का मान दिया है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ हमें निकालना हो और जो चीज़ हमें दिया हो, इन दोनों चीज़ का हम संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P निकालना है और B का मान दिया है, तो P बटा B किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का होता है। ठीक है, तो हम टेन थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप B बटा P भी लगा सकते हैं, यानी कोट थीटा का भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो इन दोनों केस में ये सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों का संबंध बना लेते हैं, यानी कि P और B का संबंध बना लेते हैं। तो उससे पहले हम लिखेंगे AB बटा BC।
ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, चूँकि ए बी बटा बी सी, ठीक है, और ए बी मेरा है पी और बी सी मेरा है बी, ठीक है। चलिए, अब पी बटा बी किसका फार्मूला होता है, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है। किसका होता है, टेन थीटा का, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि ए बी का मान हमें नहीं दिया गया है, यानी निकालना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि ए बी कर देंगे, और बी सी का मान हमें दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर 30 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 बराबर, देखिए यहाँ पर टेन थीटा है और थीटा का मान हमें दिया है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 30 डिग्री। स्पष्ट है। चलिए, तो ए बी बट्टा 30 और बराबर 10 का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि 10 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी गुने √3 बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे कि दोनों देखिए ए बी और √3 का संबंध गुना से है, तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए बी, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 30 बट्टा में आ जाएगा √3, और आपको पता है कि बट्टा में जब √3 रहे या फिर रूट से रिलेटेड रहे हैं तो हम उसका परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम परिमेयकरण कर देंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर, देखिए हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो जितना हर होता है उस हर में हम क्या करते हैं, गुना भी करते हैं और भाग भी करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर, देखिए 30 बट्टा √3 गुने √3 से, देखिए गुना कर दिए और फिर भाग कर देंगे, ठीक है। और इसको हम काटते नहीं हैं, ठीक है, क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 30 में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 √3 बट्टा, देखिए √3 में गुना करेंगे √3 से, तो रूट में आ जाएगा 9, ठीक है। और जब 9 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से 30 कटेगा 10 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ जाएगा, 10√3, ये क्या आया, ए बी का मान आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर, ठीक है। चलिए, अब देखिए ए बी का मान हमें आ गया, तो ए बी मेरा क्या था, ए बी मीनार की ऊंचाई था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी बराबर कितना गया, 10√3, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।